एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज फिर से हम वापस आए हैं हमारे रियल नंबर्स चैप्टर्स के साथ। तो रियल नंबर्स चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन, देन आफ्टर रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, equivalent rational number, simplest form of rational number, and finally terminating decimal and repeating decimal। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे जो है वो है irrational number। irrational number, तो इससे पहले हम terminating decimal और recurring decimal के बारे में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे हमने देखा था रैशनल नंबर, किसी भी रैशनल नंबर को हम या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट देयर आर सम नंबर्स ऑल्सो व्हिच इज़ नाइदर एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज ए रिपीटिंग डेसिमल। दैट मीन्स जो नंबर ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और ना ही रिपीटिंग डेसिमल है, ऐसे नंबर को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग decimals are called irrational numbers। That is, the numbers which cannot be expressed neither as terminating nor as repeating decimal are called irrational numbers। तो ऐसे नंबर्स हैं कौन से? कौन सा नंबर जो है जो इरेशनल है? So let us take example। Suppose that there is a number 0.01001000100001 and so on। ये चलता ही गया ऐसे ही। तो सी दैट ये नंबर जो है इसका कोई एंड नहीं है, चलता ही जा रहा है। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है नहीं। और देखिए डेसिमल के बाद जो पॉइंट है, डेसिमल के बाद जो डिजिट है 01, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001, मतलब इसका रिपीटेशन जो है वो भी सर्टेन नंबर्स रिपीटेशन नहीं है। पहले 01 है, फिर 201 है, फिर 301 है, मतलब रिपीटेशन में भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो ये रिपीटिंग डेसिमल भी नहीं हुआ। तो ये है हमारा इरेशनल नंबर। दैट इज़ द नंबर ऑफ दिस टाइप। ये टर्मिनेटिंग भी नहीं हुआ और रिपीटिंग भी नहीं हुआ। तो दिस इज ए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, और कौन सा नंबर है जो इरेशनल हो सकता है? सपोज अ इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, √2। ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो ये नंबर है इरेशनल नंबर। जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता वो होता है इरेशनल नंबर। और भी जैसे कि √3 का भी हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो ये भी है इरेशनल नंबर। √4 का हम स्क्वायर कर सकते हैं। 4 को स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा, जो कि है रैशनल नंबर। इसका मतलब √4 जो है वो इरेशनल नहीं हुआ। √5 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, मतलब √5 भी है इरेशनल। दैट इज द नंबर्स which are not a perfect square are irrational numbers। Similarly, integer that is not a perfect cube, जिसका perfect cube मतलब क्यूब रूट नहीं निकाल सकता, जैसे कि क्यूब रूट 2 का क्यूब भी नहीं हो सकता, क्यूब रूट भी नहीं हो सकता, सॉरी। तो क्यूब रूट ऑफ 2 दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। क्यूब रूट ऑफ 3 दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। 3 का भी क्यूब रूट हम नहीं निकाल सकते। क्यूब रूट ऑफ 4 का भी क्यूब रूट नहीं हो सकता, तो क्यूब रूट ऑफ 4 दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। सो दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स।
There is another more important irrational number, that is pi. टाइप 4 इज पाई. पाई नंबर जो है, जब हम अपना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो द वैल्यू ऑफ पाई हम मान लेते हैं कि 22/7. वैल्यू ऑफ पाई इसको हम 22/7 ये मानकर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं नेचुरली. बट 22/7 जो है वो पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है. एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई इज़ नॉट 22/7. The exact value of pi is a non-terminating and non-repeating value. पाई का एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, इसीलिए पाई जो है वो इरेशनल नंबर है. बस हम अपने कन्वीनियंस के लिए पाई को 22/7 मान लेते हैं, लेकिन ये पाई का एक्चुअल वैल्यू है नहीं. ओके, सो पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर. क्लियर. नाउ हम आते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन पे, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर्स हैव सम प्रॉपर्टीज ऑल्सो. प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर. नंबर 1, पहला प्रॉपर्टी क्या है इरेशनल नंबर का? सम ऑफ टू इरेशनल्स need not be an irrational. Sum of two irrationals need not be an irrational. That means if we add two irrational number, then the result may not be a irrational number. For example, समझने के लिए मानिए 2 + √3. दिस इज़ एन इरेशनल नंबर. 2 रैशनल है और √3 जो है वो इरेशनल है. सम ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल, ये ऑलवेज इरेशनल होता है. एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर अगर हम ऐड करेंगे तो ये ऑलवेज इरेशनल होगा. तो इस इरेशनल नंबर को हम दूसरे इरेशनल नंबर सपोज 4 - √3, ये भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इसका जो डिफरेंस होता है वो भी इरेशनली होता है. ओके, सो बोथ आर इरेशनल नंबर. नाउ इफ वी ऐड दिस टू इरेशनल नंबर्स, देन +√3 और -√3 जो है कैंसिल हो जाएगा. 2 + 4 बचेगा. 2 + 4 यानी 6. 6 इज ए रैशनल नंबर. सो हमने ऐड किया 2 इरेशनल नंबर, लेकिन उसका रिजल्ट आया एक रैशनल नंबर. सो सम ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल. नेक्स्ट, नंबर 2, डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल. Difference of two irrationals need not be an irrational. Same thing, if we subtract one irrational number from another irrational number, suppose there is a irrational number 5 + √2. This is irrational. And another irrational, take 3 + √2. Both are irrational. Now subtract this. Plus √2. If we can write it 5 + √2 -3 - √2. Right? Now see, plus √2 minus √2 will be cancelled, and 5 - 3, that is 2, which is a rational number. सो 2 रैशनल नंबर का डिफरेंस जो है, 2 इरेशनल नंबर का डिफरेंस जो है वो रैशनल आ गया. ओके, नेक्स्ट, नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल. प्रोडक्ट ऑफ 2 irrationals need not be an irrational.
So if we multiply two irrational numbers, suppose there is a irrational number root 5. Okay, if we multiply root 5 by root 5, both are irrational, right? Now multiply these two number. Root 5 multiply root 5 is 5, which is a rational number. So multiplication भी जो है दो irrational number का, वो rational number हो सकता है, right? Next, quotient of two irrationals need not be an irrational. Same thing here also. If we divide one irrational number by another irrational number, suppose there is a irrational number 4 root 5. This is irrational, right? Why this is irrational? Because a rational number और एक irrational number का multiplication जो है, ये multiplication है 4 और root 5 का, rational है और irrational है. Rational और irrational का multiplication always irrational होता है. So 4 root 5 is irrational. Now divide it by root 5. It is irrational. So irrational divided by irrational. The result is root 5 cancel 4, which is a rational number. So quotient जो है वो rational आ गया. So quotient of two irrationals need not be an irrational. Clear? So ये हुआ हमारा irrational number का properties. अब तक हमने irrational number का definition जाना, irrational number के examples क्या होते हैं वो जाने, और irrational number के properties भी हम जान गए. अब इससे पहले हम रैशनल नंबर या फिर इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखे थे. इससे पहले हम सीखे हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर एंड रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन. नाउ इफ़ यू आर आस्क्ड टू रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन ए रियल लाइन, देन हाउ कैन यू डू दिस? सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, रिप्रेजेंट the numbers root 2 and root 3 on the real line. root 2 and root 3 जो है इरेशनल नंबर है. अब इस इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो सपोज देयर इज अ नंबर लाइन. दिस इज आवर नंबर लाइन. ओके, नाउ take a point O. Take a point O. This represents 0. The point O represents 0. Now take a unit length. Take a point A. This point A. This represents 1. Okay. O represents 0 and A represents 1. So OA जो है वो unit length है 1 unit. OA का लेंथ हो गया 1 यूनिट. नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन ए. ए के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसका लेंथ भी 1 यूनिट है, और इस पॉइंट को हम गिवन नेम बी. इस पॉइंट को हम एक नाम देते हैं बी. नाउ ये ए बी जो है, ये ए बी भी है 1 यूनिट का. द लेंथ ऑफ ए बी इज ऑल्सो 1 यूनिट. ओके, नाउ जॉइन ओ बी. ओ बी जॉइन कीजिए. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ बी? सी, दिस इज 90 डिग्री, राइट? बिकॉज ए बी इज perpendicular on OA. That means this angle must be 90 degree. So by Pythagoras theorem we know that OB square equals to OA square plus AB square, right? Pythagoras theorem हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम में कहा जाता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, राइट? यहाँ OA हमको पता है 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस ए बी भी 1 है तो 1 स्क्वायर. दैट इज 1 + 1 2.
ओ बी स्क्वायर हो गया 2, देयरफॉर ओ बी क्या होगा √2, राइट. सो ओ बी इज √2 यूनिट, √2 यूनिट्स. सो ओ बी √2 यूनिट्स है. अब रिप्रेजेंट करना है हमें इस √2 को नंबर लाइन के ऊपर. वो कैसे करें? नाउ दिस लेंथ इज √2, राइट. दिस लेंथ इज √2. नाउ taking OB as radius, this is radius, draw an arc on the number line. इस AB को रेडियस मानकर हम एक आर्क AB से ड्रॉ करके रियल लाइन तक टच करते हैं. नाउ दिस पॉइंट वेयर द आर्क टचेस द रियल लाइन, दिस पॉइंट गिव इट ए नेम P. Now OP represents √2. Length of OP is, therefore OP is √2 units. So this point P represents the number √2. This point represents the number √2. तो √2 नंबर हम रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर चुके. करेक्ट. Now how to represent √3? For √3, see that we know that this is √2, right? This length is √2. Now इस B पॉइंट के ऊपर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. ड्रॉ ए परपेंडिकुलर अपॉन OB. इसको हम C कहते हैं. ओके. लेंथ ऑफ BC इज ऑल्सो 1 यूनिट का हम परपेंडिकुलर ड्रॉ की, दैट इज BC. नाउ BC इक्वल्स टू 1 यूनिट्स. ओके. OB है √2 यूनिट, OB है √2 यूनिट और BC जो है वो है 1 यूनिट. ओके. नाउ जॉइन OC. जॉइन OC. ओके. व्हाट इज द लेंथ ऑफ OC? See, this is perpendicular, that means this is 90 degree, right? So again by Pythagoras theorem के according OC जो है वो OC हो गया हाइपोटेनस. ये अगर 90 डिग्री है तो OC हो गया हाइपोटेनस, OB हो गया बेस और BC हो गया परपेंडिकुलर. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम OC स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट. OB, we know that OB is √2, that means √2 square, and BC is 1, that is 1 square. √2 स्क्वायर का √2 का स्क्वायर होता है 2 और 1 का होता है 1. 2 + 1 is 3. That means OC square is equal to 3. Therefore OC equals to √3 units. So OC का लेंथ जो है वो हुआ √3 यूनिट. Now टेक OC एज रेडियस. OC को हम रेडियस मानकर अगेन ड्रॉ एन आर्क ऑन द रियल लाइन. OC को हम रेडियस मानकर हम ये आर्क ड्रॉ करते हैं फ्रॉम OC, फ्रॉम C टू द रियल लाइन. ये आर्क रियल लाइन पे जिस नंबर पे इंटरसेक्ट करता है, दिस पॉइंट is the point √3. Give it a name Q. This point is √3. So Q point represents √3. Therefore OQ जो है, OQ का लेंथ √3 है. OQ का लेंथ हो गया √3 यूनिट्स, एंड therefore Q represents the number √3. And here P represents the number √2. So √2 and √3 both इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर चुके हैं. सो अब हम जान गए इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो
हियर वी कंप्लीट आवर टुडे सेशन। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एवरीवन।